सही रास्ता में पकड़ना है तो उसके लिए क्या जरूरी है? सही सोसाइटी। इसी 21वीं सदी में ये देखा जा रहा है लोकतंत्र का धीरे धीरे पर कतरा जा रहा है। क्या अभी बता रहे थे कि यदि जैसे इस तरह से कह देंगे कि जिस पर केस लगा रहे वो शामिल नहीं होगा चुनाव में, समझे? तो उससे क्या हो जाएगा, जैसे कोई खड़ा होगा या तो खड़ा होने वाला रहेगा, समझ रहे हैं बात, तो उस पर 4 केस तुरंत लगा देगा, समझ रहे हैं बात, तो वो खड़ा हो पाएगा नहीं, तो इसलिए वो चलना भी नहीं चाहिए। दूसरी बात है, यदि मान लिया जाए जैसे शिक्षा को एक पैमाना माना जाना चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है ना, कि शिक्षित लोग ही केवल जो पढ़ा हुआ है क्लास में स्कूल में वही केवल चुनाव में खड़ा होना चाहिए, ये कंडीशन रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? बताइए बोलिए। जैसे हमारा जो विधायक या तो एमएलए रहे, समझ रहे हैं बात, जैसे मान लें विधानसभा के लिए जो एमएलए होता है और ये क्या कहते हैं लोकसभा के लिए क्या होता है, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है ना, क्या ये दोनों शिक्षित होना ही जरूरी है? नहीं सर, नहीं। तब अच्छा क्यों नहीं जरूरी है और शिक्षित होना क्यों जरूरी है, ये दोनों बताइए। देखिए, आप कतनों क्लास पढ़ लीजिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सही इंसान बन गए, समझ रहे बात? समझा? तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका सही होने या गलत होने, समझ रहे हैं, आपका चरित्र गलत होगा कि सही होगा ये डिफिनीशन नहीं देता है। वो कहाँ से सीखता है बताइए? नहीं, तो स्कूल में सिर्फ सीखता है क्या, राइट डाउन करना और समझना। सिर्फ पढ़ाई से जो किताब और कॉपी से काम है ना वो सीखते हैं, और कुछ चीज़ें सीखते हैं क्या, कि दूसरे से बात कैसे करेंगे, ठीक है ना। अल्टीमेटली आपका चरित्र कैसे होगा वो डिसाइड कौन करेगा? बंधन है ना। आपकी सोसाइटी में रह रहे हैं, आपका घर कैसा है, समझ रहा है बात है? जैसे मान लिया जाए कि आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं और वहां पर चारों तरफ से गाली दे रहा है, समझ रहे हैं, तुम नहीं भी दे रहा है तब पर भी गाली देना, गाली सुनना आपके लिए नॉर्मल बातें हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। और शेष सोसाइटी में वो चीजें तो नहीं होता है, तो वहां पर यदि जाइएगा और आपके सामने में कोई और व्यक्ति दूसरे को गाली दे दिया, ठीक है ना, और आप तो उससे हैबिचुअल है पहले से, घर मैंने आप जिस सोसाइटी में है वहां पर पूरा गाली गलौज हो रहा है, तो क्या उसको डांटना भी जरूरी नहीं समझिएगा, समझे? जबकि आपको वहां पर डांटना जरूरी है, समझ रहे हैं ना। अब जैसे दूसरा उदाहरण लेते हैं कि घूस लेना, समझ रहे हैं बात, एकदम एक व्यवहारिक उदाहरण बताते हैं कि घूस लेना अपराध है, लेकिन इंडियन सोसाइटी में घूस लेना, अब देखिए कौन सा नियम कानून की बात नहीं, नियम कानून में अपराध है, समझ रहे हैं बात, लेकिन सोसाइटी और फैमिली क्या कहता है, उसका ऊपरी आमदनी इतना है, समझ रहे हैं बात है। तो वहां पर आप जैसे देखिए, तो आप धीरे धीरे जनरलाइज कीजिएगा कि हाँ ये तो चलता है कि नहीं, चले अरे मैंने 10,000 मांगा तो ठीक बात है, उसको मार नहीं देना चाहिए था, समझ रहे हैं बात है। पैसा तक तो ठीक है लेकिन उसको मार, जबकि वो भी नहीं मांगना चाहिए था, समझ रहे हैं ना। यदि एक व्यक्ति को पैसा लेकर काम कर रहे हैं तो किसी न किसी का अधिकार छीना जा रहा है ना, है? और उसको इस कानून व्यवस्था के प्रति गलत संदेश जा रहा है ना, तो वो भी इससे थोड़ा पर बदला की भावना लेगा कि नहीं, कि हाँ वो भी आएगा जब पावर में तो वो भी इस तरह से कुछ करेगा, समझ रहे हैं। और फिर वो धीरे धीरे क्या होता है कि क्रोध से क्रोध बढ़ते जाता है, समझ रहे हैं। क्रोध को शांत कौन करता है? अरे क्रोध को यदि शांत करने के लिए क्या चाहिए? प्रेम चाहिए, तभी शांत हो। क्रोध में क्रोध जाएगा और बढ़ते जाएगा, समझ रहे हैं बात। तो क्रोध को क्रोध कभी नहीं काट सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए यदि सही कर्म, यदि देखिए सही रास्ता में पकड़ना है तो उसके लिए क्या जरूरी है? सही सोसाइटी, ठीक। तो हम लोग कहां पर थे कि किसी भी कैंडिडेट जो हमारा प्रतिनिधि हो उसको पढ़ा लिखा रहना लोकतंत्र के लिए जरूरी नहीं है, समझ रहे हैं बात। ठीक है बात कि बिहेव कैसे करेंगे, कैसे करके भाषण देंगे, ये ठीक है। ये सारी चीजें क्या खूब अच्छा वक्ता, कोई भी समाज में जो नेता खूब अच्छा बोलता है, खूब अच्छा भाषण देता है, क्या वो लोकतंत्र के लिए जरूरी है
कि जो कुछ नहीं बोल रहा है और काम करते जा रहा है और जनता की भलाई हो रहा है, वो जरूरी है। बताइए, जो कुछ नहीं बोल रहा है और काम जनता के लिए करते जा रहा है, ठीक है ना, वो जरूरी है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि पढ़े लिखे होने के लिए, पढ़ा लिखा होना लोकतंत्र के लिए जरूरी नहीं है, ठीक है ना, आपके अपने जीवन के लिए जरूरी है, ठीक है ना, आपके अपने जीवन के लिए जरूरी है। क्यों ये बता रहे हैं? धीरे धीरे पहले आपको देखिए, लोकतंत्र हर जगह लोकतंत्र आया, ठीक है ना, जैसे मान लिया जाए 19वीं 20वीं शताब्दी में इसका प्रचलन ज़्यादा बढ़ा, ठीक है ना, अब ये कह सकते हैं 21वीं सदी तक भी, लेकिन धीरे धीरे इसी 21वीं सदी में ये देखा जा रहा है कि उसका धीरे धीरे किसका, लोकतंत्र का धीरे धीरे पर कतरा जा रहा है, मतलब उसका पंख जो है ना उसको धीरे धीरे कतरा जा रहा है। किसके द्वारा? माने शासकों के द्वारा। जैसे ही लोकतंत्र के द्वारा ही बना शासन, और धीरे धीरे उसको क्या करेगा कि उसको माने ऐसा कंडीशन कर देगा कि हर कोई चुनकर नहीं आ पाए, एक आम व्यक्ति के घर से कोई भी व्यक्ति इस कुर्सी पर नहीं आ पाए, समझ रहे, उसी का माने रिश्तेदार आए और उसी का संसाधन में, उसी का जो नहीं होता है व्यवस्था में पला बढ़ा है वही लोग आए, समझे, इसलिए उस चीज को माने कंडीशन को हटाया जाता है। क्या कंडीशन देगा? तो वो देगा क्या कि जो बीए पास रहेगा, जो 10वां पास रहेगा, इस तरह से कंडीशन देगा, वही खड़ा हो सकता है। ये लोकतंत्र के लिए जरूरी नहीं है। और ये भी नहीं जरूरी है कि यदि 2 चाइल्ड पॉलिसी, ये सबसे ज्यादा प्रचलन में अभी है कि जिसका 2 बच्चा से ज्यादा है वो चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता, किसी चुनाव में, हर चुनाव में नहीं। अब यहाँ पर लोकसभा विधानसभा की बात नहीं कर रहे हैं, कई जगह पर पंचायती राज चुनाव जो होता है ना वहां पर, तो क्या वो लोकतंत्र है? नहीं ना। यदि कह देगा यहाँ इसी पंचायत में, यदि कह देगा कि जो व्यक्ति बीए पास है वह चुनाव में खड़ा हो सकता है, बताओ क्या टिक पाएगा? और सौभाग्य से जो बीए पास है वो सब मैंने नहीं होता, या तो घमंडी है या तो बुरे विचार का है, तो क्या करेगा? तुम्हारा पास चॉइस खत्म हो गया ना, तुम मजबूरी बस उसी को चुनेगा, समझ रहे? तो लोकतंत्र रहा नहीं रहा। अब यदि ये कंडीशन दे दिया कि बीए भी पास रहना चाहिए और उसका 2 बच्चा रहना चाहिए, तब तो और 5 को बचेगा, है कि नहीं? अब वो 5 खराब है, तब तो तुम्हारे पास लोकतंत्र बचा, तुम चाहकर भी नहीं उसी 5 में से चुन रहा है। समझा बात? ये गहराई मतलब समझा? लोकतंत्र के लिए एजुकेशन नहीं जरूरी है, किसी भी प्रकार के चाइल्ड पॉलिसी की जरूरत नहीं है, समझे? एक सिंपल एक नागरिक रहना चाहिए, स्वच्छ विचारधारा के, जिस पर कोई माने न्यायालय द्वारा आरोप सिद्ध दोषी नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं? ये होता है।